हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जीज डिस्कस की थी उन्हीं का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज़ का शिफ्ट देख सकते हो। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। और हम जैसे कि आज थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस कर रहे थे, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस खुद से पूछ रहे हैं और इन्हें किसी एक रिकवरी में आना है अपनी उन पास्ट मेमोरीज़ के साथ या फिर कुछ पास्ट इवेंट्स के साथ इनको एक रिकवरी रखनी पड़ेगी अपने एक्शंस में, अपने डिसीजन मेकिंग्स में। तभी ये कुछ अपनी लाइफ के बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इनकी एनर्जीज एक 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। दे आर सेंसिंग दैट अ बोर्डम या फिर डिससेटिस्फैक्शन इन देयर ओन लाइफ। ये अब जहाँ पर भी बने हुए हैं, जिस भी किसी सिचुएशन में हैं, वहाँ से ये थक गए हैं। मतलब दे आर जस्ट टायर्ड, लड़ते लड़ते चीज़ों को, लिमिट्स को पुश करते करते तो जो ये चाहते हैं ये उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं तो बिलीव मी गाइस, इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें रोकती हैं। मतलब पहले तो एक चीज़ ये होगी कि ये अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहे होंगे। एक इनर बैटल चला हुआ है। मे बी जो भी सिचुएशंस हैं आपकी, इनकी जो भी मजबूरियां हैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, तो जब ये उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो दे आर काइंड ऑफ लाइक थक से गए हैं कि और कितना इन्हें वेट करना पड़ सकता है कि ये अपने लाइफ का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं और ये अभी जिस सिचुएशन में बने हुए हैं वहाँ पर हो सकता है ये एक लाइक इन्होंने सॉलिट्यूड ले लिया है और इन्होंने सोशल लाइफ से कट कर लिया है खुद को और एक ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं जो अपनी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ये एक क्वेश्चन एंड आंसर सिचुएशंस में बने हुए। जैसे कि आज हम थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये एक क्वेश्चन खुद से ये पूछ रहे हैं कि वाई दिस इज़ ऑल हैपनिंग विद देम तो यही इनके साथ एनर्जीज बन रही हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि एक किसी लिटिल बैटल या फिर डिसएग्रीमेंट में बने हुए हैं। दे आर जस्ट टायर्ड एंड बट गिव अप नहीं करना है। इनको पता है आपकी तरफ से इनको जो भी प्रपोजल है, एक कमिटमेंट का ऑफर है, जो भी आपकी तरफ से इनको ऑलरेडी ऑफर किया गया है। जैसे कि इस कार्ड में अगर आपको नज़र आ रहा हो, दैट कप इज़ बीइंग ऑफर्ड टुवर्ड्स दैट पर्सन बट दैट पर्सन इज़ लुकिंग समवेयर एल्स। इनको पता है वो कप है, वो कप कहीं नहीं जाएगा, दैट कप विल बी देयर। बट वॉट अबाउट देयर करंट सिचुएशन, इनकी जो लाइफ की जो सिचुएशन है उसका क्या करेंगे। और उसके साथ, उस सिचुएशंस के साथ, अपने हालात के साथ ये लड़ते हुए थक गए हैं और ये मे बी अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कब तक होगा, क्यों होगा और ये क्यों हो रहा है, क्यों मैं उस कप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ये उस कप के लिए गिव अप तो नहीं करना चाहते। ये लड़ रहे हैं, अपनी सिचुएशंस के साथ लड़ रहे हैं और ज़रूर ये एक रिकवरी में आएंगे। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ये भी कहती हैं गाइस कि इनको काफ़ी सारे वुंड्स मिले हैं अपनी करंट सिचुएशंस के चलते या फिर पास्ट इवेंट्स के चलते। काफ़ी सारे ये ज़ख्म ऑलरेडी सेंस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, बने हुए हैं उस पर्टिकुलर से सिचुएशन पर। इवन इफ इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग दैट कप, ये अगर आपको अपने आप को रोक भी रहे हैं तो ये थक से गए हैं, रोक कर थक गए हैं कि यहाँ पर इनको कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक रिकवरी में आना ही पड़ेगा, तभी ये आगे का रास्ता देख सकेंगे, एक न्यू फेज के लिए रेडी हो सकेंगे तो अगर किसी ने अभी तक थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो उन एनर्जीज को भी ज़रूर देख लीजिएगा गाइस, ताकि आपको आज का जो शिफ्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3D लेवल पर ये आपको लेकर
एक नाइट ऑफ कप्स बने हुए हैं और एज वेल एज ये पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका भी ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपको भी एक ऑफर प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपके लिए भी अपने एक इमोशंस, केयरिंग, लव, नर्चरिंग से भरा हुआ कप ऑफर करना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स भी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इनकी कुछ करंट सिचुएशंस हैं, कुछ वुंड्स हैं इनकी लाइफ में, जो कि वहाँ पर इनको एक रिकवरी की ज़रूरत है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं गाइस। दे आर रियली वेरी क्यूरियस एंड दे रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड स्पीडीली। बहुत बहुत जल्दी भी है इनको, लेकिन साथ ही साथ जो इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं वो इनको अलाउ नहीं कर रही हैं। अगर ये आपको दूर से स्पाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि मे बी दे आर लाइक कीपिंग एन आई ऑन यू, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको देख रहे हैं कहीं से, तो इनका दिल और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए डबल सेंस हो रही हैं। मतलब दे आर बीइंग द नाइट ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज एक जेंटल पर्सन की हैं, जो कि एक जो लाइक क्लासिक रोमांटिक जो पर्सन होता है, मूवीज़ के जैसे हीरोज़ होते हैं, तो जस्ट लाइक दैट इनकी फीलिंग्स आपके लिए वैसी ही सेंस हो रही है कि ये एक रोमांटिक वे में आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ें। जैसे कि इस कार्ड में अगर आपको नज़र आ रहा हो, दैट पर्सन इज सिटिंग विद द फ्लावर्स, और काफ़ी सारे लाइक फीलिंग्स के साथ अपनी आँखों में वो प्यार भरी लाइक चमक चमक लिए हुए, और अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लिए हुए, दैट पर्सन वांट्स टू ऑफर समथिंग ब्यूटीफुल टुवर्ड्स यू। लेकिन द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज कि इनके जो करंट सिचुएशंस हैं, हालात हैं, वो इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। वरना तो ही इज लाइक जस्ट रेडी और इतने एक्साइटेड हैं, इतने क्यूरियस हैं कि आज ही ये पहुंच जाए आपके पास। बट इनकी जो सिचुएशन है वो अलाउ नहीं कर रही है। इफ़ इट इज़ अबाउट द डिस्टेंस, इफ़ इट इज़ अबाउट सम फाइनेंशियल सिचुएशंस, बहुत सारी वजह हो सकती हैं यहाँ पर। अलग अलग मैस्कुलिन्स के अलग अलग लाइक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, किसी की लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गाइस। और काफ़ी सारे अदर मैस्कुलिन्स के लिए फेमिनिन्स और इनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, ग्रजेस हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, काफ़ी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दे लव यू, इनका प्यार जेन्यून है आपके लिए, क्योंकि इनके जो आँखों में प्यार की जो चमक है वो सच्ची है, वो झूठी नहीं है। तो ये आपसे प्यार तो सच्चा करते हैं, भले इन्होंने अभी तक आपसे एक्सप्रेस नहीं किया हो, लेकिन ज़रूर अगर इनको मौका मिले कभी, तो ये अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। अब देखते हैं गाइस कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ऑब्स्टिकल, कि क्यों आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बन रही हैं। पहले तो एक बात ये है गाइस कि आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है शायद आप इन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो, या फिर ये सोचते हैं कि ये माफ़ी के लायक नहीं है, कि इन्होंने कुछ ऐसा गलत कर दिया आपके साथ कि अब ये माफ़ी मांगना भी चाहें तो शायद आप इनको माफ़ करोगे या नहीं, दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो क्योंकि ये आपसे प्यार भी करते हैं और आपके तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इवेंट्स ऐसे आप लोगों के बीच में हुए हैं, इन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है, और जिस वजह से इनको लगता है कि शायद आप अब उस वे में रेसिप्रोकेशन दिखा पाओगे या नहीं, इस कनेक्शन में इनको और एक चांस दे पाओगे या नहीं, दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट। और अगर ये इनके तरफ से है, जैसे कि अगर पास्ट इवेंट में आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया है कि ये आपसे अगर हर्ट हो गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अदर मैस्कुलिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स में चल रहे थे, राइट। तो अगर ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जहाँ पर फेमिनिन्स की वजह से इनका दिल दुखा है, या फिर इनको किसी वे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो शायद अभी पूरी तरीके से ये रिलीज़ नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, दे आर सेंसिंग दैट लव अगेन। इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन है,
दे आर फीलिंग इमोशनल ऑल्सो, फाइन, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिलीज़ करना इतना आसान नहीं होता। इसको आप एक कह लो ग्रज कह लो, या फिर या एक रूटेड पेन कह लो। जब दिल टूटता है तो वो पेन भी मतलब उतना ही गहरा होता है गाइस, वो पेन धीरे धीरे ही जाएगा। अब क्योंकि ये एक मैस्कुलिन एनर्जीज में है और सब कुछ इतनी जल्दी भुला नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, तो हो सकता है उस इवेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी जुड़ी हुई हैं जो इनके सामने अक्सर आती रहती हों और इनको वो वापस से रिकॉल कराती हों सारी बातें। अगर लिटरल लोग हैं यहाँ पर तो वो लोग हमेशा इनको वो बातें कह कर सुनाते होंगे, याद दिलाते होंगे, यू नो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से कम्प्लीटली बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी 9 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज बनी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के सामने, तो अब ये करते करते भी थक गए हैं, यू नो। तो यहाँ पर सच में यूनिवर्स को अब कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि ये जो जजमेंट सीख कर रहे हैं यूनिवर्स से, वो फाइनली इनको मिल जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में भी ये है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स का मेन ऑब्स्टिकल है मनी, यू नो, पैसों की प्रॉब्लम होगी इनके लाइफ में, और इनको लगता है कि अगर आपके टुवर्ड्स एक नाइट ऑफ कप्स की तरह आगे बढ़ा जाए तो वहाँ पर इनके पास एक फर्म फाउंडेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल वे में ये सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि इनके अपनी हालात जब सही नहीं है, इनकी हालात जब एक इम्प्रूव्ड वे में नहीं है, तो ये आपके टुवर्ड्स क्या ही ऑफर कर पाएंगे। तो क्योंकि ये मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में है और मैस्कुलिन्स का एक थिंकिंग पैटर्न ऐसा होता है कि ये अपनी फेमिनिन को एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, मतलब अ वेरी जेंटल काइंड ऑफ अ थिंग, एक जेंटलमैन की तरह ये आपके टुवर्ड्स एक कुछ लव ऑफर भी रख रहे हैं, तो वो एक स्टाइल में होना चाहिए, यू नो। तो जस्ट लाइक दैट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पर्सन मे बी दे आर थिंकिंग कि ये इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी और इनके पास इनफ नहीं है आपको देने के लिए, यू नो। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल हो सकता है इनके आगे ना बढ़ने का। तो अब देखते हैं गाइस कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। तो गाइस आपकी लाइफ में वो जो मैनिफेस्टेशन है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, वो ग्रो होगी और आपको फाइनली उसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी, ओके। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, लाइक यू हैव टू जस्ट बी कंफर्टेबल, स्टेबल, ग्राउंडेड वेयर यू आर, ओके। और वहीं पर आपको बने रहना है। आपको यहाँ पर कुछ भी लाइक स्टेप लेने की भी ज़रूरत नहीं, कोई एक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एक बहुत ही ऐसी एग्जैल्टेड पोजीशन पर चली गई हैं जहाँ पर हो सकता है अपनी लाइफ को ये बहुत ही ब्यूटीफुली इंजॉय भी कर रही होंगी और अपने आप को इन्होंने एक स्टेबल ग्राउंडेड वे में बना भी लिया होगा। तो जस्ट एन्जॉय दैट ब्लिस और अपने पर्सन की तरफ आप एक हीलिंग या फिर एक लव एंड लाइट वाली एनर्जीज सेंड करते रहिए कि इनको फाइनली वो एनकरेजमेंट, एक इंस्पिरेशन, एक रिकवरी इनके वुंड्स को मिल जाए, वहाँ से इनको हीलिंग मिल जाए। फाइनली ये आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत जुटा पाएँ, एक एनकरेजमेंट खुद के अंदर सेंस कर पाएँ, यू नो। अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ख़राब हैं तो आप इनके लिए लाइक यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो कि इनको वो फाइनेंशियल अबंडेंस मिले ताकि ये आपकी तरफ एक अप्रोच रख सकें, फाइन। तो ज़रूर गाइस आपको यहाँ पर कोई ऐसा लिटरल एक्शन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको बस इनको हील करना है, दूर से ही सही, टेलीपैथिकली ही सही। इनको आप एनर्जी सेंड कीजिएगा, इनके लिए प्रे कीजिएगा और इवन मैनिफेस्टेशन आप अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो रहा है, ग्रो हो रहा है। आपने जो मैनिफेस्टेशन का जो बीज सो किया था, बोया था, वो फाइनली ग्रो होता जा रहा है धीरे धीरे, और जब उसकी फ्रूटेशन का टाइम आएगा आप बहुत कुछ लाइक ब्यूटीफुल वे में हार्वेस्ट कर पाओगे। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन के तौर पर यही एनर्जीज हैं गाइस
कि यू हैव टू बी देयर वेयर यू गाइज आर राइट नाउ. ऑलराइट, अब देखते हैं व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ योर पर्सन्स टुडेज एनर्जीज. यानी कि अगर ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हैं और एक 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज में बने हुए हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लो एस्टीम में सेंस कर भी रहे हैं, खुद को एक अनडिजर्विंग पर्सन सेंस कर रहे हैं, एक सेल्फ लो एस्टीम में हैं और एक रिकवरी सेंस नहीं कर पा रहे हैं. इनकी लाइफ में बहुत सारे वाई वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं. तो ज़रूर इनको क्लैरिटी तो मिलेगी ही और एक नई दिशा इनको मिलेगी. यूनिवर्स इनको फाइनली उनके कंफर्ट जोन से निकालेगा गाइस. और एक एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ के चलते ये अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकेंगे. और विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस. और इवन अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो ये एक बैलेंस में आ जाएंगे और आपके हिसाब से एक गिवर भी बनेंगे. यू नो, एक इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर बनने जा रहा है. और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि इनको एक ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जहाँ पर अभी ये एक सेल्फ लो एस्टीम में हैं और अंडर कॉन्फिडेंस हैं, तो वो कॉन्फिडेंस इनको दोबारा से वापस से मिल जाएगा और ये आपके टुवर्ड्स एक इक्वल गिव एंड टेक रख सकेंगे गाइस. तो इनकी एनर्जीज का शिफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड होने जा रहा है. तो आपको बस इन्हें वो लव एंड लाइट सेंड करनी है गाइस. आई नो आपकी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वाई में चल रही होंगी कि आप ये सोच रहे होंगे कि इस पर्सन का हम क्यों ही वेट करें. तो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इनको कुछ टाइम तो आपने देना ही होगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते कुछ टाइम तो यहाँ पर ज़रूर लगने वाला है. और तब तक अगर आपकी लाइफ में भी कुछ वाई वाले क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स आप खुद में तलाश कर सकते हो. जब आप खुद में उन सारे वाई वाले क्वेश्चंस का आंसर तलाश करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगी और आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन को एक दोबारा से चांस अगर देना भी है तो क्यों देना है. यू नो, तो अगर आप इनको अपनी लाइफ में कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो तो आस्क योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू एडजस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ. जैसे कि मैंने आपको बताया भी था आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि कुछ पास्ट के गिव एंड टेक बाकी रहते हैं. अगर ये आपके पर्सन, मतलब सिर्फ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के बारे में ही नहीं कह रही हूँ, जिस किसी के साथ भी आपका एक वाई क्वेश्चन बनता है तो मे बी वो आइदर पास्ट से जुड़ा होता है या फिर फ्यूचर वाली एनर्जीज से जुड़ा होता है. आइदर उनके साथ एक पास्ट का कोई कर्मा बच रहा होता है, गिव एंड टेक बच रहा होता है, नॉट ओनली अबाउट योर मैस्कुलिन, किसी के भी साथ. तो तब जब आप वाई क्वेश्चन पूछोगे तो पास्ट के बिहेवियर्स या फिर पास्ट के गिव एंड टेक आपके सामने आ जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन का मेरी लाइफ में अभी भी प्रेजेंट रहना उसका कारण ये था. यू नो, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी. एंड अबाउट द फ्यूचर, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी क्यों बने हुए हैं, क्योंकि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर होगा. ओके, आई होप गाइस आज की जो ये एनर्जीज हैं बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर, बाय बाय.